ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं एक्वेरियस मई 15 से लेकर 21 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक्वेरियस, ओके, सो यहाँ पे टफ एंड ट्राइंग टाइम्स का कार्ड आ रहा है, ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, री इन्वेंट योर सेल्फ। ओके, सो टाइम ऐसा लगता है कि सी एंजल्स कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या कम्युनिकेशन, किसी के साथ कोई बातचीत हो सकती है, कोई आपसे दूरी पे रहता हो, इट कैन ओपन अप योर लाइफ। ओके, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस, सिंगल्स हैं, अगर जो सिंगल हैं उनके लिए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस दिखाई दे रहे हैं। करियर एडवांसमेंट के लिए टाइम, आने वाला टाइम अच्छा होने वाला है, ठीक है। बट उसके लिए आपको ये जो टफ एंड ट्राइंग टाइम्स हैं उनसे लड़ना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने पड़ेंगे। री इन्वेंट योर सेल्फ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, चेंज का वक्त है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है। इन्जॉय द न्यू लीज ऑफ लाइफ। और जेलसीज, पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू एक्वेरियस, मुझे लगता है लोग आपसे बहुत जलते हैं, ठीक है। तो अपने सीक्रेट सबके साथ मत शेयर कीजिए, ये एंजल्स कह रहे हैं। और आउटडोर स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं ओवरऑल। चलिए अब लव लाइफ की बात करें तो मई 15 से 21 के बीच में एक्वेरियस, ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट कि आप इमोशनली अवेलेबल हैं किसी के लिए। मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉन है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मदर, यू नो, एक्सपेक्टिंग मदर हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड एज वेल, ओके। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इट्स अबाउट कि एवरीथिंग इज़ चेंजिंग फॉर यू। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक कभी कभी दे आर वेरी लाइक स्वीट टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ हैं, कभी कभी वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स लाइक मुझे लगता है कि उनको कभी कभी वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। दे हैव मूड स्विंग्स, पता नहीं यहाँ पे किसी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं। हो सकता है कि ये खुल के बात करना चाहते हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं थर्ड पार्टी को लेके, या कुछ इश्यूज आ जाते हैं और फिर ये पर्सन चुप कर जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो रिकन्सिलिएशन है कार्ड पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि येस, ये जो भी इश्यूज़ हैं ये दीज आर ऑल एक्सटर्नल, हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। आई सी यू कमिंग टुगेदर, आप लोग एक साथ आ रहे हैं, बट फिर अगेन मुझे लग रहा है कि लाइक बाहरी इन्फ्लुएंसेस की वजह से आपके पार्टनर यू नो बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव करते हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, या कोई और थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। नाउ अब जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, एक्वेरियस, जो लोग सिंगल हैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, आई थिंक इट्स अबाउट यू आर गोइंग टू गेट अ क्लैरिटी अबाउट समथिंग, ठीक है। कुछ क्लैरिटी मिल सकती है आपको, ठीक है। दैट मीन्स कि शायद हो सकता है कि कुछ नया, मैंने आपको बोला ना कि कुछ नया है, सो हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ अकॉर्डिंगली आगे के लिए, यू नो, लॉन्ग टर्म सोच कर। तो हो सकता है यहाँ कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया कुछ बिगिन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एंड का भी कार्ड है। तो अगेन डिपेंड करता है, इट्स लाइक समथिंग न्यू इज़ बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत हो रही है, कुछ एंड हो रहा है, कोई बैड चैप्टर एंड हो रहा है। और बाकी जो लोग मैरिड हैं उनके लिए इट्स लाइक एंड ऑफ अ थर्ड पार्टी, या ऐसा कुछ है, देयर इज़ यू नो कि कुछ चल रहा था अभी तक, यस, लॉट ऑफ 3-3-3 एनर्जी। और हो सकता है कि चीज़ें स्टक चल रही थी। सो थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लगता है, ऑफकोर्स आप पेशेंस रखने हैं, तो थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट हीलिंग। हो सकता है कि शायद ऑन ऑफ कुछ चलता रहता है थर्ड पार्टी और या आपके पार्टनर, या ऐसा कुछ चल रहा है, बट आई थिंक यू आर लाइक यू नो कमिंग आउट ऑफ इट।
और ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। इट्स अबाउट लाइक कि आपको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है, किसी को रियलाइज़ हो रहा है। अगेन मैं यहाँ पे 2 स्टोरीज दिखाई दे रही हैं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि एक वो है जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि री इन्वेंट, इसका मतलब है कि नए तरीके से, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हैं आप, तो अपने कोशिश कर रहे हैं। और बाकी सबके लिए देखिए डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आप शादी में रहना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को एंड करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट, ओके। बट यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर इज़ अ चेंज, आउटकम सीम्स टू बी लाइक पॉजिटिव ओनली, क्योंकि यहाँ पे कुछ बदलाव आ रहे हैं, रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप टफ, अपना जो टाइम है, टफ टाइम वो देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो एंजल से और पूछ लेते हैं थोड़ा क्लैरिटी। लव योर सेल्फ, तो खुद को प्यार कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं। और देखिए बहुत क्लियर मैसेज है कि कोई रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, ठीक है। और नेचुरली हो सकता है कि फिर आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से खूबसूरत हो जाए, जो लोग मैरिड कपल हैं, ठीक है। कि कई बार होता है कि आप लोगों के बीच में बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ तो आप तो बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन सामने वाला उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो क्या करें। तो उस वक्त में आप खुद को प्यार कीजिए, खुद को टाइम दीजिए खुद को, एंड टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, कि किसी को चेस मत कीजिए, ठीक है, एंड अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लीजिए। लव योर सेल्फ, और सेल्फ लव के बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल कि टेकिंग केयर ऑफ, अपने खुद का ख्याल रखिए, अच्छा, जिससे आप अच्छा फील करें, बेटर फील करें, बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, नाउ अब आगे की अगर बात करें करियर की, करियर वाइज, ओके। सो यहाँ पे यहाँ पे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट आप कुछ आई डोंट नो, मे बी फाइनेंशियली कुछ सोच रहे हैं, कुछ चल रहा है, बैंक बैलेंस हिला हुआ है, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट इट्स ऑल्सो अबाउट एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, बदल जाएंगी जल्दी ही, और हो सकता है कि आपको मौका मिले टू डू थिंग्स जिस तरीके से आप चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ मे बी इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन लेना पड़े, अगेन कोई करियर एडवांसमेंट को लेके, कोई आप करियर को लेके हो सकता है आपको कुछ चुनना पड़े, कोई फैसले लेने पड़े, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, या देयर इज़ अ चेंज, ओके, ठीक है, कोई बदलाव आ सकता है। विक्ट्री, सक्सेस, और अ ब्रेक थ्रू, अ मैसेज, ब्रेक थ्रू, कॉल, ऑफर, एनीथिंग, कम्युनिकेशन, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना है अपने आप को, कि अपने आप को मतलब एक्सेप्टेंस में रखिए, लो मत जोन में चले जाइए। कई बार होता है ना कि लोग बिल्कुल ही लो जोन में चल जाते हैं, नहीं अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, नहीं क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, हम देखना चाहेंगे, एंजल से पूछना चाहेंगे। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, ओके, मेक सेंस, क्योंकि एंजल कह रहे हैं कि पीपल आर जेलस ऑफ यू, ठीक है। सो आपके लिए अच्छा है कि आप ये प्रे कीजिए कि अपनी लाइफ में आप उन लोगों के साथ कनेक्ट करें जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके हायर गोल को, ठीक है, वो लाइक दे हेल्प यू इन सम वे टू ग्रो, ठीक है ना। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपको नीचा गिराते हैं, सिर्फ दिखावे के लोग जो आपके अपने हैं, नहीं, ऐसे लोग जो एक्चुअली में आपके साथ कनेक्टेड है, जो आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी रेयर। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो कोई फ्रेंडशिप है, आपके अराउंड कुछ लोग हो सकते हैं जिनको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि वो किसी रीज़न की वजह से, या कभी कभी कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपको धोखा देने के लिए, तो वो इसलिए होता है ताकि आप आंखें खोल के चलें, और आगे की तरफ ध्यान से चले, ध्यान से अपनी लाइफ आगे बढ़ाएं। इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशंस को, अपनी थॉट्स को नरिश कीजिए, बिकॉज यही आपको आगे तक लेकर जाएंगे, ओके। एक होता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव विजुलाइज कर रहे हो, और एक होता है आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव इमेजिनेशन,
तो ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि एंजल्स आपको ऑब्वियसली वार्न कर रहे हैं कि देयर इज़ टफ टाइम्स, ठीक है। लोग आपसे जेलसी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हैप्पीनेस का भी टाइम है, दैट मीन्स कि बहुत अच्छा टाइम भी आने वाला है, ठीक है। यहाँ से क्विक स्टॉर्म मतलब तूफान, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं रेनबो, सनशाइन, दैट मीन्स डबल हैप्पीनेस, दैट मीन्स खुशियाँ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ओके। तो तब तक के लिए प्रे कीजिए, ठीक है, और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए कि यस, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो आज की। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।